अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन है अक्टूबर नंबर 1421 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अक्टूबर नंबर 1421 एएस का हम सस्पेंस एंड एरर्स का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका सवाल है ये। The following is the draft statement of financial position of Chen Ya-Wen, a sole trader at 31st May 2014। तो उसमें हम जो है ना वो अच्छा नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको, बिल्डिंग एंड वैल्यूएशन इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल दिया हुआ है, करंट एसेट में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल दिए हुए हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज है, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स हैं और नीचे उसने डाटा दिया हमें, इसको हमने करेक्ट करना है। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। पहला क्या है जी, अ परचेज क्रेडिट नोट रिसीव्ड फॉर 12,000 हैव बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। बेटा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। तो बेसिकली गुड्स रिटर्न हो रही है 12,000 की, रिटर्न हो नहीं रही है, हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि परचेज क्रेडिट नोट है ना, इसका मतलब रिटर्न आउटवर्ड है। उसकी एंट्री हमारी क्या होगी जी, शरीर बताएं, एंट्री क्या होगी हमारी रिटर्न आउटवर्ड की? इसकी एंट्री होगी ये मेरी रिटर्न आउटवर्ड की है जी, ये हमारी एक टेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 12,000 से, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री होती ही है, हम ट्रेड पेबल को डेबिट कर देते हैं और रिटर्न आउटवर्ड जो है हमारी राइट हो जाती है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा इसके ऊपर। आगे तो परचेज क्रेडिट नोट रिसीव फॉर 12,000 हैव बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। हमने जो चीजें रिटर्न की थी परचेज रिटर्न, उसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं की, तो एंट्री पास कर देंगे, ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा। आगे इन्वेंटरी एट 31st में कॉस्ट 6,000 was found to be damaged. A customer has agreed to buy the goods for 2,500. Delivery cost will be 250. यानी डिलीवरी कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ रही है, कितने की? 250 की। तो असल में मार्केट में ये गुड्स कितने की सेल होती है बेटा? 2,500 उसकी मार्केट प्राइस है फकर, और 250 रुपए उस पर हम खर्चा करते हैं भिजवाने का। असल पैसे जो हमें रिसीव होते हैं मार्केट में बेच के वो 2,250 है, जबकि उस इन्वेंटरी की कॉस्ट जो हमने बुक्स में लिखी है वो कितनी है? 6,000 है। यानी कॉस्ट उसकी 6,000 है, जबकि मार्केट में उसकी प्राइस जो हमें रिटर्न मिलती है वो 2,250 है। इसका मतलब हमें लॉस हो गया इन्वेंट्री का कितना? 3,750 से हमें इन्वेंट्री का लॉस हो गया। 6,000 माइनस 2,250 आप करेंगे तो आपका इन्वेंट्री का लॉस आ जाएगा 3,750। उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे आपको पता है जी, बताएं? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एंट्री आपको याद होना बहुत जरूरी थी क्योंकि बार बार आपके पेपर में आएगी, तो इसलिए याद होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,750 से ये डेबिट हो जाएगा आपका, और 3,750 से क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट जी। The loan was received on 1st December. Loan interest of 4% per annum has not been paid. लोन आपने रिसीव किया दिसंबर में और 4% इंटरेस्ट है उसके ऊपर। तो लोन हमने कितना रिसीव किया? देखें लोन कितना लिया हमने, 100 का, और हमारा साल खत्म हो रहा है कब? 31st मई को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, दिसंबर से लेके मई तक का 4%। तो कैसे निकालूंगा मैं थोड़े से अमाउंट्स को चेंज कर रहा हूं ताकि हमारा सवाल जरा आसान हो जाए। कैसे? जो क्वेश्चन में अमाउंट दिए हैं बेटा वो 0 कैंसिल करके दिए हैं, तो मैं भी अमाउंट 0 कैंसिल करके ले रहा हूं ताकि हमारा क्वेश्चन जरा आसान हो जाए। नहीं समझ आई? क्वेश्चन में अमाउंट्स दिए हैं 000 हटा के, तो मैं भी 000 हटा के अमाउंट्स ले रहा हूं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। ट्रेड पेबल रिटर्न आउटपुट की एंट्री में मैं क्या लिखूंगा? 12 रादर देन 12,000 आई विल राइट 12। इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री में अमाउंट कितनी आएगी? 3.75। 3,750 था ना, जब 0 कैंसिल करेंगे तो वो 3.75 बनेगा, बनता ही है 3.75। नेक्स्ट एंट्री हमने क्या पास करनी है? लोन इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा आपका, और एक्रूड लोन इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, या लोन इंटरेस्ट पेबल भी आप क्रेडिट कर सकते हैं, एक ही बात है। एक्रूड लोन इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी। कैसे निकालेंगे आप इस पर? 100 आपका है मल्टीप्लाइड बाय 4% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 जी, कितना आ जाता है जी? आपका आ जाएगा 2। तो 2 आपका लोन इंटरेस्ट है जो आपने अभी तक पे नहीं किया। 100 का 4%, 100 लोन की अमाउंट है ना। जितनी भी अमाउंट्स ऊपर दी हुई है आपको वो बेटा 0 कैंसिल करके दी हुई है, देखिए वो ऊपर 000 लिखे हुए एसेट्स में, तो कैंसिल करके मैं भी उस तरह ले रहा हूं ताकि सवाल करने में हमें आसानी हो जाए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल रिपेयर ऑफ 2,000 जो है वो हमने रिकॉर्ड कर दी है, किसमें? मोटर व्हीकल में डेबिट कर दी। व्हीकल रिपेयर ऑफ 2,000 हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री आपने पास कर दी थी क्या? व्हीकल रिपेयर, बिल्कुल व्हीकल रिपेयर डेबिट और कैश क्रेडिट आपने कर दी।
आपने कर दी मोटर व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मोटर व्हीकल को आपने गलत डेबिट किया, इस अमाउंट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा आपका, और व्हीकल रिपेयर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी इस तरह की एंट्री होती है तो दो एंट्रीज पास करनी पड़ती है, एक प्रिंसिपल एरर को करेक्ट करने की और एक प्रिंसिपल एरर को करेक्ट करने की और एक डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने की। तो 2000 की एंट्री हमारी, तो व्हीकल रिपेयर टू मोटर व्हीकल जो मैं एंट्री पास करूंगा वो कितने से होगी, 2 से, क्योंकि 0 कैंसिल कर देना ना मैंने। इसके बाद हम एक एंट्री पास करेंगे आपके, आपने एक्सपेंस को जो एसेट बना दिया नॉन करंट एसेट, तो आपने उस एसेट पर डेप्रिसिएशन की चार्ज कर दी हुई है, जिस डेप्रिसिएशन को आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो उसके एंट्री में क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। ये पॉइंट पहले भी क्वेश्चन में आया है, मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि जब आपको एक्सपेंस को एसेट लिख देते हैं या एसेट को एक्सपेंस लिख देते हैं तो उसमें दो एंट्रीज पास होती हैं। एक मोटर व्हीकल को जो गलत डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे, रिपेयर को डेबिट कर देंगे प्रिंसिपल एरर की। दूसरी डेप्रिसिएशन की, रिकॉर्ड भी करनी पड़ सकती है, कैंसिल भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे क्या करनी पड़ रही है, कैंसिल। क्यों, क्योंकि आपने एक्सपेंस को लिखने की जगह क्या लिख दी है, एसेट। उस एसेट पर आपने गलती से डेप्रिसिएशन की चार्ज कर दी है, तो उस डेप्रिसिएशन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 2000 का 25% बेटा कितना आता है, 2000 का 25% भला कितना आता है आपका, वो आता है बेटा 500। तो 500 को जो आप कन्वर्ट करेंगे 0 कैंसिल करके, तो ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट कितनी बन जाएगी, 0.5 आपकी अमाउंट बनेगी 500 की अमाउंट। पॉइंट पीछे चल जाएगा ना, 3 डिजिट पीछे चले जाता है पॉइंट्स। ठीक है जी, ये हमने इसकी एंट्री पे पास कर दिया जी, कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 27 मई को क्रेडिट कस्टमर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, मैं बताता हूं उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कर सकते हैं, लेकिन करना फिर क्या होगा आपको। क्रेडिट कस्टमर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट 6 कर रहा हूं मैं, इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 8000 owing, no record in the accounts has yet been made। बैड डेट्स में चेहरा हमने बैड डेट्स की एंट्री पास नहीं की, तो हम बैड डेट्स की एंट्री पास कर देंगे, बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। और बैड डेट्स की अमाउंट हमारी कितनी है, 8000 है ना, 8 आएगी, 0 कैंसिल कर लेना है ना आपने, बैड डेट्स ट्रेड रिसीवेबल 8 की अमाउंट आ देंगे। अब चलती है फिफ्थ एंट्री की तरफ, ये मैंने 5 एंट्रीज पास करनी है। फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं, वो थोड़ी मुश्किल है, उसको समझते भी हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। कहता हूं 1 May 2014 a motor vehicle with a net book value of 16 had been badly damaged in a collision। एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट में आपकी मोटर व्हीकल क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। ठीक है, नो एंट्री हैज येट बीन मेड इन द अकाउंट्स फॉर दिस, आपने उसके अभी तक कोई एंट्री पास नहीं की। इंश्योरेंस कंपनी हैज एग्रीड टू पे 13 फॉर कंपनसेशन, $13 आपको कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। एग्री किया उन्होंने, अभी तक दिए नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा, कम से कम $13 मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एग्री किया, उन्होंने एग्री किया भी पैसे दिए नहीं है। उसके बाद the insurance company has agreed to pay 13 in compensation, the trader will receive a further 1200 for the scrap value। 1200 उसको स्क्रैप वैल्यू के तौर पर भी नहीं, पर भी मिल रहा है, वो भी मिल जाएंगे पैसे आपको। तो उसकी एंट्री देखिए हम क्या पास करेंगे। एक तो हम डेबिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारा वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, कितने से, 13 से। उसके बाद एक और पैसे आपको मिल रहे हैं किस सूरत में, स्क्रैप वैल्यू की सूरत में, मैं कबाड़िए के भाव भी बिक जाएगी आपकी 1.2 की बिक जाएगी। मोटर व्हीकल आपका क्रेडिट हो रहा है, मोटर व्हीकल ही है ना जी, बिल्कुल सही, 16 से, क्योंकि मैं 0 कैंसिल करके ले रहा हूं। और यहां पर आपका आ जाएगा लॉस ऑन मोटर व्हीकल, कितना आ जाएगा आपका, देखिए डिफरेंस निकाल के आपको लेना पड़ेगा 1.8, दैट इज गोइंग टू बी द लॉस। इसमें 4 एंट्रीज आपकी आ रही है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा 13 से, जो पैसे हमें मिल जाएंगे, मिलेंगे अभी तो, मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, जो मैंने स्क्रैप वैल्यू डेबिट की है वो भी ट्रेड रिसीवेबल है, तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। मोटर व्हीकल मेरे हाथ से जा रहा है कितने का, 16 का, बाकी जो डिफरेंस है वो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर क्रेडिट साइड पे अमाउंट आती तो वो प्रॉफिट होता, डेबिट पे आ रही तो हमें लॉस हो गया। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स के अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व, कितने एंट्रीज पास की, क्वेश्चन तो भी स्टार्ट करना है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो आपने करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम अब प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए सवाल को मजीद आगे जो है वो सॉल्व करते हैं कि हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखें जी, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम पीछे जाएं। प्रॉफिट कितना दिया है मेरे भाई आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 250 का, 250 लूंगा ना मैं, क्योंकि मैं तो 0 कैंसिल करके ही ले रहा हूँ।
अनकरेक्ट प्रॉफिट जो आपको दिया है दिया है कितने का जी, 250 का। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जी, पहली एंट्री में हमने देखना है हमारा कोई इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है। कौन सा, रिटर्न आउटपुट। क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट होते से क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐड कर देंगे हम रिटर्न, बल्कि इसको सिंपल लिख लेते हैं, परचेजेस रिटर्न। कितनी अमाउंट है जी इसकी, 12, ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा। आपने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो बेहतर वर्ड है वो लॉस ऑफ इन्वेंटरी है, लेकिन लिख सकते हैं आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। देखिए कितना आ गया, लॉस कितना है हमारा, 3.75। तो मैं लिख लेता हूँ 3.75 लिखा जा रहा जी। लेस करना है आपने तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं इसमें हम, 3.75 ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, व्हीकल रिपेयर टू मोटर व्हीकल। अक्टूबर नंबर 14 का क्वेश्चन है, अक्टूबर नंबर 14/21 है। व्हीकल रिपेयर डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा आपको, कम हो जाएगा व्हीकल रिपेयर से। यहां से भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे व्हीकल रिपेयर, जो हमारा कितना आ जाएगा जी, 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू इनकम स्टेटमेंट। बेटा ये हम डेप्रिसिएशन को कैंसिल कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट इससे क्या करेगा, बढ़ेगा। ऐड करनी है आपने डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, क्योंकि आपने गलत चार्ज कर दी हुई है, असल में जो आपने चार्ज नहीं करनी थी वो आपने चार्ज कर दी हुई है, तो आपको वापस ऐड बैक करनी पड़ेगी, कितने की, 0.5 से। ओके, उसके बाद बैड डेट्स आपके डेबिट हो रहे हैं, उससे भी आपके डेफिनेटली प्रॉफिट क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेस कर देंगे हम इसमें से भी बैड डेट्स, उसकी अमाउंट कितनी है हमारी, 8, और वो भी हम नेगेटिव जो है वो लिख देंगे। उसके बाद लॉस हो रहा है आपको, वो भी लेस हो जाएगा, आपका डेबिट हो रहा है लॉस, लेस लॉस ऑन मोटर व्हीकल, वो भी आपका माइनस होगा, वो आप माइनस कर देंगे, कितना है जी, 1.8। निकालें जी कितना आता है जी, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। यहां से हमने फाइंड कर लेना अपना करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे, बताएं जी कितना आ रहा है हमारा। 246.95 हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या बनानी है जी, अब यहाँ पर हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कलसूम क्या करना पड़ेगा, यही डाटा उठाना है जो ऊपर दिया है बैलेंस शीट। तो आपको इस तमाम डाटा को फिर थाउजेंड्स में करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने तो पॉइंट्स में 0 कैंसिल करके ही लिया, तो मैं डायरेक्टली इसके थ्रू बना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम सच नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन करंट एसेट, जो कि बिल्डिंग एट वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो एक पेंट शॉप हमें और ओपन करनी पड़ेगी थी, जो हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट जो बनाना है वो हमने बैलेंस शीट पहले बनी हुई है सर, हमने बनानी है करेक्टेड बैलेंस शीट। तो पहले बनी हुई है वो ठीक नहीं बनी हुई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, अगेन से उसको यानी रिवाइज करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जो आइटम्स बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड जो है वो करेंगे। सबसे पहले उसमें आपके आते हैं जी नॉन करंट एसेट्स, जो हम लिखेंगे, इसमें आपका आ जाएगा जी बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी बिल्डिंग। देखते हैं जी बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग 500 की दी हुई हमें। अच्छा, बिल्डिंग में हमारी एंट्रीज के थ्रू फातिमा कोई भी चेंज बिल्डिंग में नहीं आ रहा, तो बिल्डिंग की वैल्यू एज इट इज हम लिख लेंगे 500, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं सवाल देखूं तो सवाल ये आपके सामने है, अक्टूबर 14/21 का क्वेश्चन है आपका एएस का। तो बिल्डिंग एट वैल्यूएशन 500 लिखी है मैंने, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। आगे इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू 240, इक्विपमेंट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इक्विपमेंट भी एज इट इज रहेगा, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टिफाई एंट्री के अंदर जो हमने एंट्रीज पास की है उसमें इक्विपमेंट कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा, इक्विपमेंट भी एज इट इज हम लिख देंगे जितने का हमें दिया हुआ है, जो कि हमें कितने का दिया हुआ है भाई, 240 का हमें दिया हुआ है, वो एज इट इज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है जी मोटर व्हीकल, वो भी हम लिख लेंगे। तो मोटर व्हीकल को हम लिख लेते हैं, उसमें चेंज आपका आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्री में चेंज आ रहा है,
मोटर व्हीकल दिया है 400 का, तो मैं लिखूंगा देखिए 400, चलते हैं एंट्रीज के ऊपर और देखते हैं एंट्रीज किस तरह इसको अफेक्ट कर रही हैं। तो मोटर व्हीकल पहले तो आपका यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 400 माइनस 2 करेंगे आप, और 0.5 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और 16 भी माइनस करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ माइनस होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, मोटर व्हीकल 400 में से जो मोटर व्हीकल आपने क्रेडिट किया 2 से, ये माइनस होगा, तो ये 2 मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा चार्ज कर दी हुई थी वो आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी, कितनी, 0.5, 2000 का 5%, वो आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी, तो आपने ज्यादा माइनस कर दी थी। तो 400 माइनस 2 प्लस 0.5 माइनस 2 प्लस 0.5 और माइनस इसमें से कर देंगे 16, क्योंकि 16 का मोटर व्हीकल हमारा डैमेज हो गया था, कोलिजन एक्सीडेंट में तबाह हो गया था। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे, बताएं कितना आता है। कौन सा सेल किया, सेल तो किया ही नहीं यार हमने, वो तो हमारा डैमेज हो गया था, उसका लॉस हुआ था, और लॉस तो एक्सपेंसेस में आता है। 1.2 का उसने स्क्रैप में बेच ही दिया, वो तो ट्रेड रिसीवेबल में ऐड करेंगे जी, वो पैसे भी मिल जाने हैं आपको, ट्रेड रिसीवेबल में ऐड हो। मोटर व्हीकल तो 16 का चला गया ना आपसे, मोटर व्हीकल तो जा रहा है, उसमें तो कुछ नहीं आ रहा हमें जी। कितना आंसर आता है जी, ये भाई निकाल लें तो गलत हो जाएगा सवाल सारा, नहीं अभी ठीक होगा, बाद में गलत हो सकता है, तो 2 बंदे तो करें कम से कम। 382.5 चेक कर लें इसको जरा, इसका टोटल कर लेते हैं हम, कितना आया था टोटल जी बताएं। 1122.5, ये आपका नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखने हैं जी, चलिए यार करंट एसेट्स, करंट एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं हमने। करंट एसेट्स सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी बेटा, इन्वेंट्री, और इनमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री वन एंड द सेम थिंग, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी है। देखिए इन्वेंट्री कितने की दी हुई हमें, इन्वेंट्री में दी हुई कितने की, 55 की। 55 की इन्वेंट्री में अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो इन क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका क्रेडिट हो रहा है 3.75 से, ठीक है जी। तो 55 में से 3.75 माइनस करेंगे हम, ऐड नहीं होना, माइनस होना है। बेटा इन्वेंट्री जाया हो रही है हमारी, इन्वेंट्री कम हो रही है हमारी, तबाह खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, या वो उसकी मार्केट वैल्यू कम थी, तो हमने एनआरवी के हिसाब से रिकॉर्ड किया। कितना आता है जी, ये आपका आ जाएगा 51.25। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आप सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा वो अमाउंट आप अदर रिसीवेबल में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और ट्रेड रिसीवेबल में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट दी हुई है आपको कितनी, 34 ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है। इसमें हम बेटा ऐड कर देंगे जो पैसे हमें आ रहे हैं बेच के, कितने, 13 इंश्योरेंस कंपनी देगी, है ना। उसके बाद 1.2 हमें स्क्रैप वैल्यू से मिल जाना है, और इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे बैड डेट्स होने कितने, 8 के, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल की नेट अमाउंट आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि ट्रेड रिसीवेबल मैंने बेटा कैसे लिखे हैं, देखें। ट्रेड रिसीवेबल में से ये जो 13 है इंश्योरेंस कंपनी का, ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि पैसे मिलने हैं आपको, 1.2 ये भी मिलने हैं स्क्रैप वैल्यू, और माइनस कर देंगे बैड डेट्स जो है ट्रेड रिसीवेबल, 8 माइनस हो जाएंगे, 8 हम माइनस कर देंगे, और 13 और 1.2 ऐड कर देंगे, तो कितना आता है आपका जी, कैलकुलेट करें कितना जाता है आपका, 40.2 जो है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके क्या आते हैं जी, अदर रिसीवेबल। ये सारी चीजें मैं अदर रिसीवेबल में भी ऐड कर सकता हूँ, 13 वगैरह की बात करें, 13 या 1.2 की बात करें। अदर रिसीवेबल कितने के, 4 के, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितने का, 2 का। तो अदर रिसीवेबल मैंने लिख लिया 4 के, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका कितने का जी, 2 का। हम टोटल कर लेंगे जी, नहीं आपका आ जाएगा जी 89.45, और उसमें दोनों ऊपर वाला भी ऐड कर लेंगे हम, वहां पर कितना आ जाएगा टोटल एसेट्स 1211.95। दिस इज माय टोटल एसेट्स जो मैंने कर दी है, और ये टोटल एसेट्स बराबर होने चाहिए आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज के पोर्शन के बराबर होने चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल में उसने कहा था कि हमने जो मोटर व्हीकल हमारा तबाह हो गया था, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वो आपको पैसे दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी जो पैसे दे देगी वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल में ऐड ही हो जाएंगे ना, वो पैसे आपको मिलने हैं। इसी तरह उसका ढांचा था, उसका जो उसकी कवर थी वो भी बिक जाती है 1.2 की स्क्रैप वैल्यू के तौर पे, कबाड़िए के भाव, तो वो 1.2 भी आपका ऐड बैक हो जाएगा। 13 भी मिल जाएगा आपको, 1.2 भी मिल जाएगा आपको,
और 8 जो है वो बैड डेट्स हो रहे थे आपके ट्रेड रिसीवेबल। 13 वो है 13 जो इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो बस। उसी नंबर का दिया। और तीसरा क्या है? तीसरा तो बैड डेट्स माइनस हो गए ना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल अलग एंट्री है। हाँ, तो बैड डेट्स हो रहे थे, तो बैड डेट्स की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे आपके बैड डेट्स की वजह से। कैपिटल में कितना दिया हुआ है भाई, अगर हम देखें तो 900 का, लेकिन अब जो प्रॉफिट लेंगे वो हम करेक्ट वाला लेंगे, तो ऐड इसमें कर देंगे प्रॉफिट जो आपने करेक्ट करके निकाला है वो आएगा, और वो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, हम देख लेते हैं। वो प्रॉफिट है 246.95, वो हम ऐड कर लेंगे इसमें जी, 246.95, इसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देख लेते हैं कितनी दी हुई है हमें जी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ड्राइंग एज इट इज रहेंगी। ड्राइंग्स दी हुई है आपको कितने की, 75। ड्राइंग्स लिख लेंगे हम, यहाँ माइनस हो जाएंगे 75। बताएं कि क्या आंसर आता है इसका। जी ये 1000 कुछ करते हैं। जी 900 प्लस 246.95 माइनस 75 1071.95 1071.95। आगे नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको पता है उसने लोन दिया हुआ है, 4% लोन है आपका, कितने का, 100 का। उस लोन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें इंटरेस्ट जो है वो करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, लोन में कोई चेंज नहीं आएगा, लोन एज इट इज 100 का ही रहेगा, ज्यादा उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रेड पेबल्स। देखते हैं जी हमें ट्रेड पेबल्स कितने दिए हैं, या ट्रेड पेबल्स को कोई इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, कल मैं सॉल्व करा रहा था, मैंने इफेक्ट कल मिस कर दिया था। ट्रेड पेबल्स में क्या हो रहा है, देखिए ट्रेड पेबल्स हमें कितने के दिए हुए हैं, 52 के। 52 में अगर आप देखें तो ट्रेड पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं सर, कहाँ से, ये देखिए रिटर्न आउटपुट जो की थी आपने 12, 52 में ट्रेड पेबल डेबिट हो रहे हैं, तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो ट्रेड पेबल में से आपको 12 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम ट्रेड पेबल में से 52 में से माइनस कर देते हैं 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 40, ये 40 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या, इसके अलावा अदर पेबल है 8 के, उसके अंदर हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अदर पेबल में आपके आ जाएंगे 8, और प्लस इसमें कर देते हैं इंटरेस्ट जो आपका निकला था, वो कितना निकला था आपका इंटरेस्ट, मेरा ख्याल है 2 का था, 8 + 10 ये आपका 10 आ जाएगा, 40 + 10 अगर आप करें तो ये आपका आ जाएगा 50, और 50 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो आपका ग्रैंड टोटल जो है वो टोटल एसेट्स के बराबर आना चाहिए, जो कि होपफुली आ रहा होगा, 1211.95 जो है ना वो आपका आ जाएगा 1211.95। ठीक है, चेक कर लें अच्छे तरीके से। जी जी अच्छा, वो इस तरह है, ये देखें जी हमारी थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, ये 89.45 नहीं है, ये हमारा कितना आ रहा है, टोटल करें तो जी ये जो टोटल है आपका, that was not 89.45, that is 97.45। अब टोटल कर लें उसका तो 1122.5 minus 97. 1122.5 plus 97.45, 1219.95, और इसका टोटल भी यही आ जाएगा 1219.95। ठीक है जी, ये हमने एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे इक्वल आ गए हैं, और हमने इस तरीके से बैलेंस शीट भी अपनी करेक्ट जो है वो कर ली है। किसी को मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप आपके पास है। थैंक यू वेरी मच सर, हाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। सही बात बोली।